सभी दोस्तों को प्रणाम, नमस्कार, जय हिंद। आज हम लोग बात करेंगे अडानी ग्रुप का शेयर गिर रहा है और देश में पॉलिटिकल भी हंगामा है और जो अडानी के खिलाफ जो इस देश में पिछले कुछ सालों से जो माहौल बनाया गया है उसके वजह से भी काफ़ी चर्चा में है। और हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 4-5 साल में इंडिया में शेयर मार्केट में काफ़ी लोग जुड़े हैं। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद भी सबसे कम शेयर मार्केट में अगर किसी देश के लोग इंटरेस्ट ले रहे थे तो वो इंडिया था। काफ़ी बिजनेस कोचों ने मेहनत किया, जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस कोच है, जिन्होंने जो शेयर मार्केट के बारे में बढ़िया एनालिसिस करते हैं, काफ़ी उन लोगों ने मेहनत किया, तब जाके कुछ लोगों का परसेंटेज बढ़ा है शेयर मार्केट की तरफ रुझान है। तो हमें तो कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि इस खबर से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है ताकि शेयर मार्केट से फिर लोग भाग जाएं और जो लोग शेयर मार्केट पर दबदबा बना के रखे थे उनका दबदबा कायम रहे। अब शेयर मार्केट का हमें भी उतना नॉलेज तो है नहीं जो हम शेयर मार्केट के बारे में और अडानी का शेयर क्यों गिर रहा है उसके बारे में हम बताएं, लेकिन हम बिजनेस कोच है विवेक बिंद्रा जी, उनका यूट्यूब पे और फेसबुक पे तमाम वीडियो आते रहते हैं। वैसे हमने सब्सक्रिप्शन भी उनका लिया हुआ है, काफ़ी शेयर मार्केट में हम भी इन्वेस्ट करते हैं। विवेक बिंद्रा से काफ़ी कुछ सीखते भी हैं शेयर मार्केट के बारे में। बिगिनर हैं हम लोग शेयर मार्केट के लिए। तो आज अडानी ग्रुप का शेयर तो गिर रहा है, न्यूज़ पे डिबेट हो रहा था, तो हमने देखा विवेक बिंद्रा सर काफ़ी कुछ बढ़िया से अडानी के शेयर गिरने के बारे में और अडानी ग्रुप कितना कमज़ोर हुआ है और कितना कमज़ोर हो सकता है, नहीं हो सकता है, बच सकता है, उन्होंने बहुत कुछ बताया है। तो चलिए सुनते हैं उनका वीडियो कुछ, ताकि जो लोगों में एक भ्रम की स्थिति है, हाहाकार मचा हुआ है, उस चीज़ को कम किया जाए, पब्लिक ज़्यादा हाइपर ना हो। चलिए सुनते हैं विवेक बिंद्रा जी का वीडियो। नहीं कम बोल रहे हो, ये हिंडनबर्ग गिद्ध, चील, लोमड़ी और भेड़ियों से भी गिरे हुए हैं, असुरों से भी गंदे हैं। जो गिद्ध, चील, भेड़िया, लोमड़ी होते हैं ना, वो मरने वाले आदमी को पहले खाते हैं जाकर के, जो मरने जा रहा है, ये तो पहले उसको मारने की परिस्थिति क्रिएट करते हैं। और परिस्थिति ये जो हिंडनबर्ग है, ये हिंडनबर्ग पिछले 30 ऐसे कंपनियों को टारगेट कर चुका है और इसका यही व्यापार ही है, इसी पे इसका रोजगार ही टिका हुआ है। और जहाँ की कंपनी है वहाँ तो बिल्कुल बैन लग चुका है इसके ऊपर। ये किसी भी कंपनी का एनालिसिस करके रिपोर्ट बताने से पहले उसको वहाँ से परमिशन लेनी पड़ती है, गवर्नमेंट से भी और कंपनी से भी, तब जाके वो एनालिसिस करता है। भारत में ऐसा है नहीं, तो इसलिए भारत के या चाहे और किसी देश के कंपनी के बारे में वो ऐसा मैसेज वायरल करके और अपना गेम कर सकता है। तो चलिए एक दूसरा वीडियो है विवेक सर का, सुनाते हैं आप लोगों को, सुनिए। मेरे साथ इस मुकदमे के अंदर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, पॉपुलर फाउंडर एंड सीईओ बड़ा बाजार और रिनाउंड लाइफ कोच। मेरे साथ जुड़ रहे हैं शरद कोहली, रिनाउंड इकोनॉमिस्ट, एमडी केसीसी ग्रुप। मेरे साथ जुड़ रहे हैं पीकेडी नाम्बियार जी, रिनाउंड मार्केट एक्सपर्ट। मेरे साथ जुड़ रहे हैं कपिल मदान, सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, संजीव झा, आम आदमी पार्टी के एमएलए और स्पोक्स पर्सन। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुनीत चोपड़ा, सीनियर लेफ्ट लीडर। आप सभी का 8 बजे के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले शो में बहुत बहुत स्वागत है। मैं शरद कोहली जी आपके पास आऊं, पर इसके पहले मैं कपिल मदान और डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास आना चाहता हूं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, ये है मेरे पास एसबीआई के Q3 का रिजल्ट, पूरी की पूरी रिपोर्ट जो आज कुछ ही घंटे पहले एसबीआई ने रिलीज करी है। इसमें एसबीआई में पिछली तिमाही में 14,205 करोड़ का मुनाफा हुआ है।
मेरे पास ये LIC का भी स्टेटमेंट है, पूर्ण रूप से जो बता रही कि अडानी में एक्सपोजर LIC कंपनीज का 1% भी नहीं है और उसमें भी उन्होंने मुनाफा कमाया है। तो फिर डॉक्टर विवेक बिंद्रा, मैं ये पूछ रहा हूं कि भाई हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था, हिंदुस्तान का स्टॉक मार्केट कैसे खतरे में जब एक कंपनी में इतने कैश फ्लोज हैं और SBI जब उस कंपनी को जितना लोन दे रहा है उससे ज्यादा पूरे साल में वो मुनाफा कमा रहा है। जी, तो मैं ये सोचता हूं कि आज कहां से शुरुआत किया जाए आपके साथ। धन्यवाद मेरे को बुलाने के लिए। मैं आपको बता देता हूं, जो पहले ये जो कंपनी है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है हिंडनबर्ग, ये मैं इसकी रिपोर्ट पे विश्वास नहीं करता। मुझे शुरुआत यहां से करनी, क्योंकि मेरे को कॉन्टेक्स्ट सीट सेट करना है आपके साथ में। ये कंपनी का काम क्या है? ये दे आर गुड एट शॉर्ट सेलिंग। शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या है कि वो चीज जिसको बेचने से पहले, जिसको खरीदने से पहले मैं बेच देता हूं, मुझे मालूम है जिसका भाव गिरने वाला है। ये इनका धंधा है, ये इनका बिजनेस है। अडानी ग्रुप कहां खड़ा है मैं आपको समझा देता हूं, 2 मिनट लगाऊंगा, उसके बाद समझाता हूं। परंतु ये कंपनियों को ढूंढता है हिंडनबर्ग, जो कि अमेरिका में बड़े भयंकर सर्वेलेंस में, और काफी लोगों का कहना है कि अमेरिका में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के अंदर किसी कंपनी को छूने से पहले, उसकी रिपोर्ट बनाने से पहले अब इसको परमिशन देनी पड़ती है, इसको अलाउड नहीं है। भयंकर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। अब तक 30 कंपनियों को टारगेट कर चुका है ये 2020 से लेकर अभी तक, जिन कंपनियों का 15% 20% स्टॉक गिर जाता है, जिसको ये पहले बेच देते हैं और उससे कमाते हैं ये लोग। मैं आपको बता देता हूं, ये जीनियस ब्रांड, निकोला, ट्विटर, एस्टैब्लिशमेंट लैब, न्यू पैसिफिक मेटल्स, दुनिया को मालूम नहीं है कि हिंडनबर्ग ने कोई रिपोर्ट जारी करी और यहां हमारी इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन पे इतना बड़ा इंपैक्ट आ गया। आपको मालूम है अडानी ग्रुप है क्या? अडानी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है हमारे देश के अंदर। हमारी देश की जिम्मेदारी बनती है कि जरा पहले ध्यान से देख लें, समझ लें इस ऑर्गेनाइजेशन को। 28,000 एम्प्लॉई है यहाँ पे, 2.5 लाख ऑफ रोल पेरोल पे लोग हैं इनके साथ में। जिस धंधे के अंदर घुसते हैं उसमें नंबर 1 होते हैं, और 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप था, अब गिर के 10 लाख करोड़ का हो गया। एनर्जी के अंदर आपको जान के हैरानी होगी, गैस डिस्ट्रीब्यूशन में 15% हमारे देश की एनर्जी ये प्रोड्यूस कर रहा है। आज जान के हैरानी होगी कि 40% इंडियन कार्गो और दुनिया का 20% कार्गो इनके ही फ्लैगशिप पोर्ट से गुजर रहा है, जो कि मुंद्रा है। 7 एयरपोर्ट है इनके और एयरपोर्ट बनने जा रहे हैं। 50% कोयले की, आयरन ओर की मार्केट शेयर इन्हीं के पास है। अडानी इतना बड़ा ग्रुप है, नंबर 1 एडिबल ऑयल प्लेयर है, नंबर 2 व्हीट फ्लोर प्लेयर है, नंबर 3 बासमती राइस प्लेयर है भारत के अंदर। 1.5 लाख करोड़ का केपेक्स है। लेकिन ये क्यों सेफ है, कैसे सेफ है, मैं उसकी बात करना चाहता हूं। पहले मैं बधाई भी दूंगा इनको कि 60वें जन्मदिन पर 60,000 करोड़ रुपए इन्होंने दान किया हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए। आज इनको एलिजेड किया गया है मार्केट मैनिपुलेशन के लिए। ये मैं मान सकता हूं कि इनका 300 का पीई था, प्राइस टू अर्निंग, वो थोड़ा ज्यादा था। इनकी कंपनी की वैल्यूएशन ज्यादा थी। इनके ऊपर जो इल्जाम लगाया गया है, देखिए प्राइस टू अर्निंग का मतलब होता है कि जैसे 100 रुपए की एफडी हमने करी तो 7 रुपए कमा के देगी एफडी, तो इनके यहाँ पे प्राइस टू अर्निंग, उसका प्राइस टू अर्निंग एफडी का हो गया 7 रुपया। 1-2 चीजें कमजोर थी जो हिंडनबर्ग की ठीक भी लगी मुझे, वो भी बताया तो आपको, जैसे KPMG, इन्फोसिस, जैसे डेलॉइट, EY, ये सब हमारी देश में, रिलायंस की, इन्फोसिस की, SBI की, सब ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ऑडिट कंपनी है। और अडानी की ऑडिट कंपनी बड़ी नहीं थी, इसलिए इसको पकड़ना बहुत आसान था, तो ये पकड़े भी गए, तो ये कमी भी थी। तो ये जी डॉक्टर विवेक बिंद्रा, आपने एक्सपोज कर दिया है हिंडनबर्ग के पूरे एजेंडे को, और आपने देश के सामने रख दिया कि समझाए हम बिजनेस कोच भी हैं, एंटरप्रेन्योर भी हैं, बड़ा बिजनेस प्रोग्राम भी चलाते हैं। बहुत लोगों को इन्होंने बिजनेस से जुड़ा भी है, शेयर मार्केट के बारे में भी अच्छा खासा एनालिसिस करते हैं, लोगों को बताते हैं। इन्हीं का वीडियो देख के हम शेयर मार्केट में पिछले 2 साल से ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो बिजनेस, अडानी ग्रुप का शेयर मार्केट गिर रहा है, लेकिन उसके बिजनेस पे कोई असर नहीं है। उसका इन्फ्लेशन रेट जो था वो कम हुआ है, बाकी बिजनेस सही चल रहा है। जो लोग ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं वो इस चक्कर में घबराए ना। अगर आप कोई शेयर खरीदे हो तो जल्दी से बेच के भगिए मत, मार्केट में बने रहिए, कहीं कुछ नहीं है, ये झूठ का हुआ चल रहा है। आप विवेक सर को अगर फॉलो करते होंगे, देखते होंगे, तो आप इनको बढ़िया से एनालिसिस करिए। इन्होंने यूट्यूब पे भी अडानी के शेयर गिरने के बारे में वीडियो बना के डाला हुआ है, ताकि जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोग हैं उनमें कोई भ्रम की स्थिति न रहे। अब चलिए इनका एक दूसरा वीडियो हम लोग देखते हैं।
की अर्निंग बेटर देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ग्लोबल, और उसका जो कर्जा है वो लेस देन इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है ग्लोबल। तो पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे 1,60,000 करोड़ का कर्जा है, ये भारत से नहीं लिया हुआ है, इसमें से 1 लाख करोड़ से ज्यादा तो बाहर से लिया हुआ है। इंडियन बैंक सारे सेफ हैं। और आपको बता दें, ये मैं अभी चेक करके आया, तो आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने 50,000 करोड़ का सैंक्शन दिया है, अडानी ग्रुप ने लिया ही नहीं उनसे। अडानी ग्रुप ने उनसे 24,000 करोड़ लिया 50,000 करोड़ के सैंक्शन के बाद। जितनी भी लैंडिंग आरबीआई की स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल पैरामीटर सारे इवैल्यूएट कर लिए उन्होंने अडानी के, वो विद इन द फ्रेमवर्क है। खाली वैल्यूएशन ऊपर थी, भाई बिजनेस तो है, रेकरिंग कैश फ्लो का बिजनेस है, रेकरिंग इनकम का बिजनेस है। प्रदीप जी, आप सुनिएगा 2 मिनट, इनकम ऑफ बोरोअर और वैल्यू ऑफ एसेट देखी जाती है। प्रदीप जी जरा ध्यान दीजिएगा, कोई कर्जा देने से पहले 2 चीजें देखनी चाहिए, इनकम ऑफ बोरोअर और वैल्यू ऑफ एसेट। इनके दोनों, ये क्या देखना चाहिए कि अगर 1.5 करोड़ का, प्रदीप भंडारी जी आप मकान खरीद रहे हो तो आपको 1 करोड़ 10 लाख का लोन मिल सकता है। दे आर वेल अंडर द कंट्रोल। अगर आपका या वैल्यू ऑफ एसेट, आप इतना समझना, इसको बोलते हैं डेट कवरेज रेशियो। पॉलिटिकल मत हो जाइए प्लीज, 2 मिनट रखिए, पीछे कोई बहुत शोर कर रहा है, पॉलिटिकल हो गया है। चोपड़ा जी को दिखाइए। डेट कवरेज रेशियो सुनिए आप, अगर आपकी जो प्रॉपर्टी है वो 4 रुपए की है तो उसमें 3 रुपए का कर्जा दे सकते हैं। अगर अडानी की इनकम 100 रुपए की है तो 70 रुपए में बिल्कुल सेफ है आप। ये रेशियोज बहुत अच्छी हैं। डॉक्टर विवेक बिंद्रा, 20 seconds to debate, just 20 seconds, then I'm coming to Kapil. ये जो इतना ज्यादा पेसिमिस्टिक व्यू दे रहे हैं, ये भारत के लिए गलत है। आप मुझे लगता है श्रीलंका हुआ है जहां 302% का इन्फ्लेशन रेट है, आपको जानकारी नहीं है, उनका राष्ट्रपति भाग गया था। या बांग्लादेश हुआ है जहां 48% का इन्फ्लेशन रेट है, बर्बाद हो गया बांग्लादेश, सारे एक्सपोर्ट खत्म हो गए हैं। या पाकिस्तान हुआ है जहां पे इस समय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास केवल 4 कपिल बिलियन मैदान, डॉलर डॉक्टर बचा है विवेक बिंद्रा 3 हफ्ते के लिए सामान खरीदने के लिए। मेरे पास समय नहीं है। हिंडनबर्ग से विवेक बिंद्रा सर को राजनीति नहीं करनी है, ना ही वो किसी पार्टी के एजेंट हैं, तो उनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। ताकि राजनीति के चक्कर, अब जिनको राजनीति करना है वो आरोप लगाएंगे, वो कुछ कहेंगे, उनसे कोई मतलब नहीं। मेरा तो वीडियो बनाने का यही मकसद है, मैं भी शेयर मार्केट से जुड़ा हूँ पिछले कुछ दिनों से, हमारे जैसे आप लोग तमाम लोग जुड़े होंगे। अडानी ग्रुप का इतना शेयर गिरने के बाद भी एक एम्प्लाई अडानी ग्रुप ने निकाला नहीं है, ना अडानी ग्रुप का एक एम्प्लाई कम हुआ है। जबकि ट्विटर और गूगल जैसे कंपनियों ने जब शेयर गिरा उनका, तो उन्होंने एम्प्लाइयों की छटनी शुरू कर दी, लेकिन अडानी ने एक भी एम्प्लाई नहीं निकाला है। तो उसका जो व्यापार है वो चल रहा है, वो जैसा भी हो, उसके बारे में मुझे भी ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है। लेकिन हाँ, जो शेयर मार्केट में लोग हैं वो लोग घबराए नहीं। विवेक बिंद्रा सर का यूट्यूब पे वीडियो देखिए, उन्होंने काफ़ी गिरते हुए शेयर और अडानी ग्रुप के बारे में वीडियो बनाया है, ताकि जो शेयर होल्डर हैं वो आराम से रहे, वो घबराए नहीं और शेयर जल्दी बेचकर घाटे में न जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।